हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं हूं वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ लिया है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो प्रमुख तथ्यों की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, भारत के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं और साथ ही साथ जो लोक नाट्य शैलियां हैं उनकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बड़ी जल्दी से। देखो भैया, सबसे पहले भारत के प्रमुख लोक नृत्यों को हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बिहू, असम की बिहू है ना, ये बहु नहीं है, बिहू है, ये बिहू नृत्य है, ठीक है। असम में बहुत ज्यादा किया जाता है। इस नृत्य का प्रचलन पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में है, ठीक है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम्स में, ठीक है। सो बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भैया किसका है? ये असम राज्य का है। इसका प्राचीन रूप जो है वो अरण्यक नृत्यों की परंपरा से जुड़ा हुआ। अरण्यक मतलब जंगल वाले जो नृत्य होते थे जनजातियों वाले, वैसे ही उस अरण्यक नृत्यों की परंपरा से ये जुड़ा हुआ है। असम की जो कचारी और कछारी जनजातियां हैं, है ना, कचारी और कछारी जनजातियां हैं, इसमें यह नृत्य बहुत ज्यादा प्रचलित है। जो ये नृत्य है ये 3 बार जो है इसको किया जाता है, आयोजन इस नृत्य का किया जाता है साल में, ठीक है। अलग अलग समय पे, जैसे अपने दिवाली हो गई है उस टाइप में, तो ये नृत्य वहां असम में इसको प्रस्तुत किया जाता है, आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले रऊफ की। रऊफ लाला नहीं है भैया, ये रऊफ नृत्य है। और जैसा रऊफ लाला हुआ करते थे, है ना, जम्मू कश्मीर राज्य का ये लोक नृत्य है भैया। सबसे ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध नृत्य इसको कहा जाता है। इसका आयोजन जो है, जब फसल की कटाई होती है जम्मू कश्मीर में, तो उस समय कटाई के पश्चात स्त्रियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा? रऊफ नृत्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई अपने आप में। रऊफ नृत्य कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का, और स्त्रियां इसको करती हैं फसल कटाई के बाद। चलिए गरबा, तो आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे से इसके बारे में जानते होंगे, मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा बताना है, लेकिन फिर भी गुजरात का ये प्रचलित नृत्य है। गुजरात राज्य का गरबा महोत्सव होता है ये नवरात्रि के आसपास। तो आजकल पूरे भारत में इसका प्रचलन चालू हो गया है ना। स्त्रियों का ये सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य माना जाता है, जो नवरात्रि के अवसर पर, कब भैया? नवरात्रि के अवसर पर इसको आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है वो देवी दुर्गा की आराधना के लिए इसको आयोजित किया जाता है ना। तो गरबा हो गया गुजरात का, ये पूछ लिया गया है कई बार, हालांकि ये बहुत सिंपल सा सरल सा है आंसर इसका, लेकिन फिर भी याद रखने योग्य है। भांगड़ा, भांगड़ा करते हैं ना भैया, वो भांगड़ा, ठीक है। सो पंजाब राज्य का प्रचलित ये लोक नृत्य है भाई भांगड़ा, और इसे पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। लड़के ओढ़ पवे, ठीक है। तो ये पुरुषों का नृत्य हो गया भांगड़ा पंजाब में, है ना। नेक्स्ट हम बात करने वाले घूमर। अरे बहुत बढ़िया, राजस्थान में घूमर नृत्य की शैली परंपरा जो है लोक नृत्य के रूप में इसको आयोजित किया जाता है। राजस्थान में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है भैया। सर्व प्रमुख लोक नृत्य इसको कहते हैं घूमर। घूमर घूमर स्त्रियां इस नृत्य को करती हैं। कब करती हैं भैया? तीज त्योहार हो जाए, होली हो जाए, दुर्गा पूजा हो, और अलग अलग देवियों की जब पूजा की जाती है, तो इन अवसरों पर यह नृत्य जो है राजस्थान में घूमर नृत्य के रूप में आयोजित किया जाता है। घूमर घूमर घूमर, देखा होगा ना आपने ये गाना, ठीक है। चलिए पंडवानी। पंडवानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मध्य प्रदेश में किया जाने वाला लोक नृत्य है भैया। पंडवानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में प्रचलित है ये नृत्य, जिसका प्रस्तुतिकरण समवेत स्वरों में होता है। कैसा होता है? समवेत स्वरों में। तो पंडवानी याद रखना है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में ये लोक नृत्य आयोजित किया जाता है। विदेशिया गायन शैली भी है, नृत्य शैली भी है विदेशिया गायन। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में जो भोजपुरी क्षेत्र है, कौन सा? भोजपुरी क्षेत्र है, साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं उसमें इसका सबसे ज्यादा प्रचलन है, विदेशिया गायन का, विदेशिया नृत्य का। इस नृत्य की जो रचना है उसका श्रेय भिखारी ठाकुर को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ठाकुर जी को इस नृत्य का जो रचना करने का श्रेय दिया जाता है। नौटंकी की हम बात करें तो ये जो कई बार नहीं बोलते कि यार नौटंकी ना करो तुम, तो ये नौटंकी नृत्य है ना, याद रखना। नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है, ये लोक नृत्य है, लोक नाट्य है बल्कि, ठीक है। सो ये पूछ लिया जाता है नौटंकी कर रहे हो तुम, है ना। नौटंकी मतलब नाटक की बात चल रही है। इसमें अभिनय भी होता है, यानी
अभिनय किया जाता है मंच पे, साथ ही साथ बीच बीच में गायकी का भी यहाँ पे जो है मिश्रण मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में इसी नौटंकी नाट्य श्रृंखला जो है या नाट्य परंपरा जो है लोक नाट्य की, इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है भैया, इसमें दोहा, सोहनी, हरिगीतिका, छंद, लावणी, बीर रस, कव्वाली, गजल, दादरा, ठुमकी, ये जो है इन सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है नौटंकी इस लोक नाट्य परंपरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यक्षगान। अरे वाह, यक्षगान आपने सुना होगा, यक्षों का गान यहाँ करते हैं। कर्नाटक की ये लोक नाट्य परंपरा है। ठीक है, नृत्य नाटिका की ये परंपरा है। आपने मूवीज में साउथ की जब आप देखते होंगे तो उसमें ये परंपरा जरूर देखी होगी मेरे ख्याल से, जो ग्रामीण परंपरा पर आधारित है। और इस नृत्य का जो विषय है वो पौराणिक होता है। पौराणिक मतलब पुराण पे आधारित होता है, धार्मिक रूप से ये नृत्य किया जाता है। कालबेलिया, क्या भैया? कालबेलिया, यह नृत्य जो है ये राजस्थान की कालबेलिया जनजाति, कौन सी? कालबेलिया जनजाति, उसकी जो स्त्रियां हैं उनकी नाट्य परंपरा है ये, है ना। कालबेलिया जनजाति की स्त्री, कहाँ की? राजस्थान की। ठीक है, कालबेलिया पेशे से सपेरे हुआ करते हैं। कौन होता है? जो नागिन डांस होता है ना, वही है भैया, है ना। सो कालबेलिया स्त्रियां पूंगी पर इडोनी और गीत के सहारे यह नृत्य करती है। ठीक है भैया, पुंगी पर, समझ पा रहे हो? कोई बात। ठीक है, सो ये कालबेलिया लोक नाट्य हो गया भैया, लोक नृत्य हो गया। अब ये तो लोक नृत्य थे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं यहीं से किसकी? शास्त्रीय नृत्यों की। किसकी बात करने वाले? शास्त्रीय नृत्यों की। बहुत ज्यादा कई बार पूछ लिए जाते हैं इनके क्वेश्चंस, और हमें पता भी है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कथक का नाम आपने सुना होगा, ये शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, कथक, है ना। टिंग टिंग, मेरे को नहीं आता भाई, है ना। कथक, कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, और इसका आधार जो है वो हिंदू परंपरा में, जिसको संरक्षण देने का श्रेय कुछ मुस्लिम शासकों को भी है भैया। उत्तर भारत में अवध के नवाब वाजिद अली शाह जो हुआ करते थे भैया, इनका नाम उल्लेखनीय है इसके संरक्षण में। ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कथक, उत्तर भारत में ये किया जाता है। ठीक है भाई, भरतनाट्यम की हम बात करें, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु का, किसका भैया? तमिलनाडु। पूछ लिया जाता है कई बार, तमिलनाडु का प्रमुख अधाग्नि शक्ति, अधाग्नि मतलब अर्धांगिनी शक्ति और गौरी, वही जो है ना अर्धनारेश्वर जिसको कहा जाता है, उनके 1 लाख श्लोकों का गौरी कचक, कवच है वो एक्चुअली, है ना। गौरी कचक लिखा गया था इस ग्रंथ के आधार पर सारंगदेव ने। क्या नाम है भैया? सारंगदेव ने महाभारत में सदामुनि नामक नाट्य ग्रंथ लिखा था, और इसी पे ये भरतनाट्यम जो है वो आधारित है, और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। तो ये भैया याद रखने योग्य है। नेक्स्ट कथकली, क्या नाम है भाई? कथकली, 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 ओ उड़मसक्कली, वो वाला नहीं है भाई, ये तो गाना था। ये केरल राज्य का क्या है? लोक नहीं, शास्त्रीय नृत्य है भाई। और इसमें भैया परंपरा के आधार पर केरल की जो योद्धा जनजाति, कौन सी जनजाति है? योद्धा जनजाति, नायर में, नायर योद्धा जनजाति का नाम है ना, उनमें ये जो है कथकली बहुत ज्यादा प्रचलित माना जाता है। कहाँ का है भैया? केरल राज्य का, ये याद रखने का है। कुचिपुड़ी, है ना, कुचिपुड़ी, ये कच्चीपुड़ी नहीं है, कुचिपुड़ी है, और आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है कुचिपुड़ी। इसको क्या है भैया? मंदिरों में, प्रांगणों में क्या है? पुरुष ही इस नृत्य को करते हैं, कुचिपुड़ी को। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार कि भैया कौन सा ऐसा नृत्य है जो पुरुषों से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य। तो भैया पुरुषों से संबंधित कौन सा है? कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी ये गांव है एक, है ना। कुचिपुड़ी नामक गांव के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है, और कुचिपुड़ी गांव के जो पुरुष हैं वो इस नृत्य को, शास्त्रीय नृत्य को करते थे, इसीलिए ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का ये नृत्य माना जाता है, और कई बार ये क्वेश्चन में आ चुका है, तो याद रखने का है अपने को। ओडिसी, ओडिसी जैसे नाम से समझ में आ रहा है, उड़ीसा का ही ये है। उड़ीसा का प्राचीन नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य इसको कहा जाता है। यह नृत्य भी देवदासी परंपरा, देवदासी परंपरा का हालांकि खात्मा हो चुका है, इसको खत्म कर चुके हैं, अंत हो गया है देवदासी परंपरा। मंदिरों में क्या है? कुछ महिलाएं जो है भगवान को समर्पित हो जाती थी, वो देवदासी परंपरा है, जिसका बाद में क्या है? गलत स्वरूप सामने आया। तो उस समय वो देवदासियां जो हुआ करती थी वो इस नृत्य को करती थी। ठीक है, सो भैया अनुप्रमाणित रहा है। उड़ीसा का प्राचीनतम प्रमाण
जो है हमने बात करी भी है हांती गुम्फा अभिलेख, जो खारवेल, जो चेदी मतलब कलिंग के चेदी राजा हुआ करते थे, खारवेल सबसे प्रतापी राजा भी रहे, उनके हांती गुम्फा अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और हमने पिछले वीडियो में जो अभिलेखों वाली वीडियो थी उसमें हमने हांती गुम्फा अभिलेख के बारे में चर्चा भी करी थी, है ना। सो ये उड़ीसी नृत्य हो गया, कहाँ का है, उड़ीसा का ये नृत्य माना जाता है और भैया ये देवदासी परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुरी मतलब मणिपुरी नाम से ही समझ में आ रहा है, मणिपुर का ये शास्त्रीय नृत्य है भैया, मणिपुर, है ना। प्राचीन जनजातीय नृत्य इसको कहा जाता है। कई बार आपने मूवीज देखी होंगी यार, वो जंगल अंगल में जो जनजातियां होती हैं तो वो उलुलुलु 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 करते रहते हैं, उसी टाइप का है ये क्या, मणिपुरी। वैष्णव धर्म की विषय वस्तु का यहाँ पे अवलंबन लेके यह नृत्य किया जाता है, मतलब विष्णु जी पर आधारित है ये मणिपुरी, ठीक है। शास्त्रीय परंपरा के रंग में ये रंग चुका है, अब तक तो बहुत सारे चेंजेस इसमें आ चुके। कहाँ का है मणिपुरी, मणिपुर का, ठीक है। और वैष्णव परंपरा के आधार पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। मोहिनी अट्टम, भैया मोहिनी अट्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, केरल का तो ये शास्त्रीय नृत्य है, पहली चीज केरल से संबंधित है और इसकी गणना जो है पूर्व शास्त्रीय नृत्यों में नहीं की जाती, जो पुराने ही अभी 6 हमने बात कर ली उनमें नहीं की जाती, लेकिन यह शास्त्रीय परंपरा से अवश्य ही संबंधित प्रतीत होता है, मतलब मोहिनी अट्टम भी शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है। वैष्णव भक्त परंपरा से अनुप्रमाणित नृत्य है, वैष्णव धर्म से रिलेटेड ये धर्म मतलब नृत्य माना जाता है। इसकी चर्चा व्यवहार माला ये ग्रंथ है इसमें मिलती है। किसकी जानकारी, मोहिनी अट्टम की। कहाँ से है ये, केरल से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्यों में इसको नहीं लिया जाता, लेकिन ये है तो शास्त्रीय नृत्य, ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी हमने बात यहाँ पे कर ली है, किसकी, सारे शास्त्रीय नृत्य और लोकनाट्य परंपरा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जो तथ्य हैं उन तथ्यों के साथ, तब तक के लिए